टॉप खबरों का सरदार। चीन में उइगर मुस्लिमों की बदहाली और उन पर हो रहे अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। इसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इससे पहले ही भारत और यूक्रेन सहित 11 देशों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को झटका दे दिया। भारत सहित ये देश यूएन में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान नदारद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप। 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में चीन में उइगर मुस्लिमों की दशा को लेकर लाए इस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत के गैर हाजिर रहने को पूरी पश्चिमी लॉबी के लिए झटका माना जा रहा है। यह UNHRC के 16 साल के इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि अमेरिका के किसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया हो। इससे वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों का भी पता चलता है। UNHRC में वोटिंग के दौरान सबसे अधिक चर्चा में भारत के रुख को लेकर है। चीन के साथ भारत के मौजूदा संबंधों को देखते हुए अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो UNHRC जैसे संस्थानों में किसी भी देश के खिलाफ वोट नहीं करने पर अपनी नीति पर कायम है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि भारत ने ये कदम भविष्य में जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन में होने वाली वोटिंग की संभावनाओं को लेकर उठाया है। दरअसल भारत ने बैकडोर से अब ये चीन की मदद की है। UNHRC में उइगर मुस्लिमों को लेकर गुरुवार को हुई वोटिंग के दौरान नदारद रहने से भारत ने एक तरह से चीन की मदद कर दी। भारत पहले भी कहता आया है कि UNHRC जैसे संगठन में किसी भी देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए। UNHRC में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में 17 जबकि विरोध में 19 वोट पड़े, जबकि 11 देश इस दौरान गैर हाजिर रहे। गुरुवार को हुई इस वोटिंग से ग्लोबल डिप्लोमेसी में बदलाव के भी संकेत मिलते हैं। अमेरिका का करीबी साझेदार माने जाने वाला भारत न सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाए रखी, बल्कि यूक्रेन भी इससे नदारद रहा। रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा उसकी मदद कर रहे हैं। यह प्रस्ताव चीन में मुस्लिमों की स्थिति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया था, लेकिन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, UAE, उज्बेकिस्तान, सूडान और सेनेगल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि कौन है उइगर। उइगर मध्य एशियाई क्षेत्र के अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, जो तुर्की से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। उइगर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है। शिनजियांग में लगभग 1.2 करोड़ उइगर मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा चीन में और भी कई प्रताड़ित मुस्लिम हैं, जिनमें कजाक, उज्बेक, ताजिक और किर्गिज हैं। अब जान लेते हैं कि चीन पर आरोप क्या है। चीन पर उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने और उनकी प्रताड़ना के आरोप हैं। मानवाधिकार समूह का कहना है कि चीन ने बीते कुछ सालों में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को जबरन डिटेन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों की इबादत पर भी बैन लगा रखा है। इसके साथ ही उनकी मस्जिदों को भी वो नष्ट करता है। इस साल अगस्त में UN राइट्स प्रमुख मिशेल बेचलेट की एक और रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों की हालत पर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन सरकार की तरफ से उत्पीड़न मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर हो सकते हैं। रिपोर्ट में उइगर मुस्लिमों को जबरन हिरासत में रखने, बलात्कार, यातना, जबरन मजदूरी समेत कई बातों का जिक्र था। चीन पर उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी और उइगर बच्चों को उनके परिवारों से अलग रखने का भी आरोप है। UNSC में इन्हीं प्रस्तावों पर बहस होनी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा था कि चीन उइगर मुस्लिमों की नहीं, बल्कि मानवता का नरसंहार कर रहा है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन की संसद में भी उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार का मामला उठा। 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने कहा था कि उनके पास पुख्ता रिपोर्ट है कि चीन शिनजियांग में 1 लाख उइगर मुस्लिमों को कैद किए हुए है। ऐसे में उइगर मुसलमानों पर चीन के खिलाफ प्रस्ताव पर वोट न देने पर भारत ने अपनी वजह खुद बताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कभी भी कंट्री स्पेसिफिक रिजोल्यूशन यानी कि किसी खास देश के संदर्भ में वोट देने में विश्वास नहीं रखता। इसके साथ ही कहा है कि भारत हमेशा से ही मानव अधिकारों का सम्मान करता है। भारत ने ये पहले भी कहा है और हमेशा से यही कूटनीतिक स्टैंड रहा है।
जिसमें कंट्री स्पेसिफिक रेजुलेशन कभी भी कारगर साबित नहीं होते। बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। बयान में मंत्रालय ने साफ कहा है कि उइगर मुस्लिमों की स्थिति के बारे में उसे पूरी जानकारी है, उनके अधिकारों का सम्मान भी है। साथ ही उम्मीद जताई है कि उपयुक्त पार्टी यानी कि चाइना की सत्तारूढ़ पार्टी इस मसले को सुलझा सकती है। टॉप खबरों का सरदार